अजमेर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हाई सिक्योरिटी जेल में बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 मोबाइल सिम सहित प्रहरी को गिरफ्तार किया है। हार्डकोर अपराधियों की निगरानी ये प्रहरी करता था। आपको बता दें कि सीटी में टेप चिपकाकर सिम को छुपाकर रखा था। सीटी में टेप चिपकाकर जो सिम थी उसे छुपाकर रखा हुआ था। चेकिंग के दौरान जेल प्रहरी पकड़ा गया है। जेल सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर जो सिम है, फोन है, वो कैदियों से बरामद हुआ है। छोटा नाम है जेल प्रहरी, जिसको कल इसके पास में सिमें मिली थी। तलाशी के दौरान जो ड्यूटी पे जा रहा था उस समय ये तलाशी ली गई इसकी। तो तलाशी के दौरान विशिल के अंदर सिमें मिली, उसको गिरफ्तार किया है और 1 दिन के पीसी रिमांड पर ले रखा है। अनुसंधान कर रहे हैं। और पवन अटारी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, ये इतनी बड़ी लापरवाही आखिरकार हो कैसे गई? कैसे सिम अंदर ले जाई जा रही है और अब क्या जानकारी मिली है कि किसको ये सिम दी जाती थी? इससे पहले भी क्या जो सिम है वो अंदर पहुंचाई गई है? क्योंकि यहां पर तो अभी पकड़ लिया गया इस आदमी को। जी आयुषी, देखिए, प्रदेश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में ये प्रकरण पहला नहीं है। इस तरीके के पहले भी कई बार प्रकरण हो चुके हैं और ऐसे ही मामलों में जेल प्रहरी है वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं और उनका जो माननीय न्यायालय है उसमें प्रकरण विचाराधीन है। जैसा कि कल सोमवार को जेल प्रहरी छोटाराम, जो कि बैरिक नंबर 3 में अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे, अचानक स्टाफ को कहते हैं कि उन्हें भूख लगी है, वह भोजन करके वापस आ रहे हैं। तो वह भोजन करके वापस लौटते हैं। इसी दौरान जो जेल प्रहरी, अन्य दूसरे जो जेल प्रहरी हैं, वो उनकी तलाशी लेते हैं। तलाशी लेने से पहले छोटाराम बोलते हैं कि मेरी चेकिंग ऑलरेडी हो चुकी है, जिस पर जेल प्रहरी को शक होता है और उनकी तलाशी ली जाती है। तो अपराधियों को और स्टाफ को अलर्ट करने वाली विसिल है, वह उसकी चेकिंग की गई तो उस पर काले रंग का टेप चिपका मिला और काले रंग के टेप के अंदर 3 मोबाइल सिम, जो कि जियो और एयरटेल कंपनी की थी, वो वहां से बरामद हुई। और जब सिम के बारे में पूछताछ की गई तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। तो ऐसे में जो जेल अधीक्षक है पारसमल जहांगीर, वह मौके पर पहुंचे और छोटाराम जेल प्रहरी से पूछताछ की तो उन्हें भी वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस मामले में जेल प्रशासन ने सिविल लाइन थाने में एक शिकायत दी और सिविल लाइन थाना पुलिस ने तुरंत प्रभाव से जो जेल प्रहरी है छोटाराम, उसको गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 3 मोबाइल सिम बरामद कर ली। अब सबसे बड़ा सवाल आयुषी ये उठता है, क्या जेल के अंदर सिम लगातार पहुंचाई जा रही थी या पहले से मोबाइल जेल के अंदर था जो कि सिम मिलने के बाद वह ऑपरेट होता? और सबसे बड़ी बात, सिम किसके नाम से अलॉट हुई, किस नाम से अलॉट होने के बाद किन लोगों को पहुंचाई जानी थी? क्योंकि प्रदेश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली हाई सिक्योरिटी जेल में भारत देश के तमाम कुख्यात गैंगस्टर, हार्डकोर बदमाश यहाँ पर कुछ सजा काट रहे हैं, कुछ सजा याफ्ता है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं, लॉरेंस बिश्नोई के यहाँ पर जो शूटर हैं, जो सदस्य हैं, वो यहाँ पर है। बलवाराम जाट के यहाँ पर सदस्य यहाँ पर है। राजू ठेठ के सदस्य हैं। आनंदपाल गैंग के यहाँ पर जो सदस्य हैं वो यहाँ पर हैं। तो ऐसे में बड़े बड़े जो गैंगस्टर हैं उनके सदस्य यहाँ पर हैं। और जैसा कि पूर्व में भी सुनने में आया है कि लॉरेंस जेल में रह के गैंग ऑपरेट कर रहा है, तो और भी गैंग के सदस्य यहाँ, अगर उन्हें सिम मिल जाती और फोन ऑपरेट हो जाता, या फोन हो सकता है या फोन बाद में देने की मंशा इस जेल प्रहरी की थी, हालांकि वह पहले ही पकड़ा गया। तो अब ऐसे में क्या कहीं ना कहीं जो जेल प्रशासन है वो शक के घेरे में है, क्योंकि जिनके पास निगरानी रखने का जिम्मा है वो खुद ही इस तरीके की सिम और मोबाइल जेल के अंदर उपलब्ध करा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले भी जेल की जो दीवार है उसके अंदर से मोबाइल फेंकने की घटना सामने आई थी। हालांकि जेल के अंदर मोबाइल नहीं गया था, बिल्कुल वो बाहर लापरवाही बहुत बड़ी है। और अब देखने वाली बात है कि पूछताछ में क्या कुछ और खुलासा ये आदमी करता है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरे मामले पर।